राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अपने पीडीई यूनिट नंबर 9 के जो कन्वेंशंस हैं वो स्टार्ट किए थे, जिसमें अपने पहली क्लास में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। ऐसे ही अपने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एनटीए फ्रेमिंग करता है, उन प्रश्नों को क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रियो डी जेनेरियो। क्या है? रियो डी जेनेरियो पिछले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके आपको शॉर्ट नोट साथ में बनाने, तो लास्ट में आप रिवीजन करेंगे तो आपका पक्का ही मैं ये कह सकता हूँ 2 से 4 नंबर और ग्रोथ हो जाएंगे, क्योंकि एनटीए हर बार यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको एक रिवाइज रूप में आप कर लेना। किसके लिए था? ओजोन लेयर के लिए था। कब शुरू हुआ था? 1987 में हुआ था। इसमें किगाली संशोधन कब हुआ? 2016 में। इसमें कौन सी गैस जोड़ी गई थी? HFCS को जोड़ा गया था। भारत कब ऐड हुआ? 1992 में ऐड हुआ। ये किन देशों के लिए लागू है? विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए लागू है। तो इसमें जो भी है वो सारी चीजें आप कवर कर लेना। बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। काफी बंधु है जो क्लास देख के जा तो रहे लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहीं पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मेरे खुद के जो शॉर्ट नोट्स है अपने 40 पेज के अंदर पहले पेपर के, वो वहां पर डाले हुए हैं। आइए शुरू करते हैं रियो डी जेनेरियो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अर्थ समिट 1992, यानी जिस समय भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड हुआ था उसी समय एक नया कन्वेंशन और आया था जिसका नाम क्या है? रियो डी जेनेरियो। यानी रियो डी जेनेरियो इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम आपको क्या है? याद रखने हैं। पृथ्वी सम्मेलन भी इसको याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन भी आपको क्या करना है? याद रखना है। परिचय क्या है? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट कहा जाता है, मानव और पर्यावरण से जुड़ा एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संबंध था। इसका उद्देश्य था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्व के सभी देशों को एक साझा मंच पर लाना। जैसा आपने नाम सुना होगा एसडीजी और एमडीजी। एसडीजी और एमडीजी। एमडीजी तो कब से कब तक था? 2000 से 2015 तक। 2015 तक। और ये 2015 से लागू है, 2015 से 2030 तक ये लागू है। अब इनके टारगेट्स अलग होते हैं, गोल अलग होते हैं और सब लक्ष्य क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, तो वो सारी इन चीजों को क्या करना? विश्व के सभी ऑल कंट्रीज को क्या करना? एक ही मंच पर लेके आना। मुख्य विवरण, अब इनका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ये इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। जैसे उधर था UNED, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, UNEP, सॉरी, मॉन्ट्रियल में क्या था? UNEP। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इधर क्या है? UNCED। तो इनका पूरा नाम आपको क्या करना? थोड़ा याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए चलिए। स्थान था रियो डी जेनेरियो, जो है कहां? ब्राजील में। है कहां? ब्राजील में। तो बहुत बार प्रश्न ये आ जाता है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ कब था? 1992। स्थान कौन सा है? ब्राजील में हुआ था। तो इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए याद रखना। आयोजन तिथि क्या थी? 3 जून से 14 जून 1992। संस्था कौन थी आयोजक? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र था। अध्यक्ष कौन थे? तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छा, पृष्ठभूमि क्या रही है? मतलब पहले इसकी बात कहां से स्टार्ट हुई थी? तो इसकी स्टार्ट बात होती है 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यह दूसरा बड़ा पर्यावरणीय सम्मेलन था, यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। 1980 में के दशक में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय शरण के कारण संतुलन की समस्या बढ़ रही थी, यानी पर्यावरण में प्रदूषण भी एक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा था। इनको भी कंट्रोल करने के लिए सबमिट किया गया था। सतत विकास की अवधारणा 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट से आई थी और उसी के विचार से आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी जो देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं, उस देश के व्यक्ति में सभी व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के अधिकार है उनको पता ही नहीं है। उनके विकास करना, जैसे प्राइमरी एजुकेशन देना, हेल्थ पर ध्यान देना, उनके लिए और भी जो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करना? उपलब्ध कराना। जैसे भूखमरी को दूर करना, प्राइमरी एजुकेशन देना, लैंगिक समानता लाना, शिशु मृत्यु दर क्या करना? कम करना। ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर है। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन लाना। गरीबी
संसाधन असमानता और प्रदूषण की समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, ये सारी चीजें किसमें है, एसडीजी के अंदर है। किसके अंदर है, एसडीजी के अंदर। और सतत विकास के लिए वैश्विक नीति ढांचा क्या करना, तैयार करना। भारत की अभी जो आप सारी पॉलिसीज देख रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एसडीजी को समाहित करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एसडीजी के जो टारगेट है 2030 तक उनको हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। ऊर्जा वाले में है, जैसे हमारा राजस्थान क्या है, टॉप पर है, यानी जो उसका लक्ष्य है उसको क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो इसके प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो रियो की घोषणा होती है तो पर्यावरण और विकास के लिए 27 सिद्धांत दिए गए थे, यानी 27 सिद्धांत दिए गए, जिनमें सामूहिक लेकिन विभेदन उत्तरदायित्व सिद्धांत प्रमुख है। ये जो है सभी के लिए है, लेकिन इनमें भी कुछ अलग अलग शामिल है। ठीक है, जैसे दस्तावेज नंबर 2 एजेंडा 21। एजेंडा 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी के लिए एक वैश्विक कार्य योजना जिसमें सतत विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय ये जो कार्य नीतियां दी गई थी, किसमें, एजेंडा 21 में। ये भी किसका पार्ट है, रियो डी जेनेरियो का। थर्ड है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी इसमें क्या था, वैश्विक तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया। इसी के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता बने थे। तो इस चीज को याद रखना कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा संधि थी, इसमें कौन कौन से सम्मेलन हुए इसके बाद में। एक तो क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, और दूसरा कौन सा था, पेरिस समझौता बने थे। फिर है सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां से भी प्रश्न बनता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ऐसा मत करना कि आपको ध्यान ही नहीं है और प्रश्न बन रहे हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों को समान वितरण का क्या करना, प्रावधान करना। जो भी हमारे जीव जंतु है या फिर जो पारिस्थितिकी में रहते हैं, जो इकोसिस्टम में जो जीव जंतु रहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनका भी क्या करना, संरक्षण करना। और लास्ट में है वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल। विश्व के वनों के संरक्षण और प्रतिबंध के लिए निर्देशन दिए गए थे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। मानव जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण, सतत विकास का अधिकार, प्रदूषण भुगतान करें सिद्धांत को कम करना, और सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता को लागू करना था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी। अब भारत की भूमिका क्या है, तो भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सतत विकास को समान उत्तरदायित्व पर जोर दिया। पर्यावरण और विकास मंत्रालय, अब पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 21 के अनुरूप कई योजनाएं शुरू की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, ये पर्यावरण के लिए है, उसको जोड़ते हुए किया है। सभी की जगह क्या करना, फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या करना, ग्रोथ करना, उसको क्या करना, बढ़ावा। उसी प्रकार की और कई प्रकार की योजनाएं। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, तो रियो सम्मेलन के बाद सतत विकास और वैश्विक नीति अवधारणा बन गया। और 2002 में जोहान्सबर्ग में यानी रियो +10 और 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुए, जिनमें इस एजेंडे को और मजबूती मिली थी। तो इस पॉइंट को थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपके क्या हुआ, रियो सबमिट कंप्लीट हो गया। एक तो रियो सम्मेलन याद रखना है, एक उसमें एजेंडा 21 को याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है, एसडीजी और एमडीजी है। जो भी भारत सरकार की नीतियां आ रही है वो सारी एसडीजी को फॉलो करते हुए आ रही है, क्योंकि एमडीजी क्या हो गया, अब एक्सपायर हो चुका है, यानी पहले चला गया 2000 इसका तक था 2015 तक, अब 2015 से 2030 तक क्या है, इसमें एसडीजी शामिल है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में अपने जो भी सम्मेलन है उनको और कर लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, चाहे जोहान्सबर्ग हो गया, नगोया हो गया, जो भी होगा उनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो भी बंधु नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। बाकी अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।